बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नहीं थम रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें आज तक पर बांग्लादेश के ठाकुर गांव में एक और हिंदू व्यक्ति का घर जला दिया गया। ये वारदात कल की है। बांग्लादेश की सरकार ने हिंदुओं को सुरक्षा का आश्वासन दिया था, भरोसा दिलाया था कि उनके खिलाफ हमले नहीं होंगे। बांग्लादेश में हिंदू हो, बौद्ध हो या मुसलमान हो, सभी भाइयों की तरह रहेंगे। यही प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा भी था, लेकिन हमले अभी भी नहीं रुक रहे हैं। यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। बांग्लादेश के ठाकुर गांव में हिंदू का घर जला दिया गया और यह अभी भी हो रहा है। यह एक सुनियोजित साजिश के तहत हो रहा है। दरअसल 5 अगस्त के बाद से ही बांग्लादेश के अलग अलग भागों में हिंदू समाज पर, बौद्ध समाज पर, यानी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर कई हमले हुए और निशाना बनाकर हमले हुए। वहां पर जो अल्पसंख्यक समाज है उसे बाकायदा कट्टर इस्लामिक लोगों ने टारगेट किया, निशाना बनाया। और जो आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये गवाही दे रहे हैं हाल में किस तरह से हिंदू समाज को चुन चुन कर उनके खिलाफ हिंसा की वारदातें बढ़ी हैं। आंकड़ों के मुताबिक 5 अगस्त से लेकर अब तक 48 जिलों में हिंदू समुदाय को लेकर 278 मामले सामने आए हैं। 1, 2, 3 या 100 नहीं, 278 मामले इस समय सामने आए हैं। और हालात इस समय भी ऐसे हैं कि जो अल्पसंख्यक समाज है बांग्लादेश का, उसमें डर है, खौफ है। ढाका में आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा मौजूद है और बीती रात वो कुछ ऐसे इलाकों में पहुंचे और जानने का प्रयास किया कि अल्पसंख्यक अपनी जान की, अपने घरों की, अपनी बहू बेटियों की, अपने मंदिरों की सुरक्षा किस तरह कर रहे हैं। बांग्लादेश में गुस्सा है, गम है, बेचैनी है और खौफ है। 5 अगस्त से बिगड़े हालात में वहां जिंदगी तनाव में कट रही। स्थानीय लोग बेबस और लाचार हैं। बीते करीब 10 दिनों से बांग्लादेश हिंसा का दौर देख रहा है। वहां अल्पसंख्यक हिंदू वर्ग को टारगेट किया गया है, मंदिरों पर हमले हुए हैं, आगजनी हुई है। अब हिंदू समुदाय के लोग सदमे और खौफ में हैं कि कौन उनकी सुरक्षा करे। ऐसे सवाल का जवाब जानने और हालात का जायजा लेने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ओल्ड ढाका सिटी के हिंदू कॉलोनी पहुंचे। 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश की तस्वीर बदली है और बदलाव ये हुआ है कि अब सड़कों पर ज्यादातर जो मोर्चा है वो स्थानीय लोगों ने संभाला है। ढाका के एक कोने में मैं जहां पर हूं शहर के, यहाँ हिंदू आबादी रहती है और मेरे पीछे जिन लोगों को आप देख रहे हैं एक तरह के सेल्फ डिफेंस फोर्स तैयार हो गई है। ओल्ड ढाका सिटी के हिंदू कॉलोनी में रात होते ही युवक मोर्चा संभाल लेते हैं। हाथों में डंडे लेकर मोहल्ले में लोगों की जान की हिफाजत में जुट जाते हैं। हम लोग यहाँ पर जो यंग फोर्स है, हम लोग का 2 से लेके 300 हम लोग जो यंग लड़का लोग सारा रात जागते, सारा रात जाग कर हम लोग का मंदिर, हम लोग का मोहल्ला, हम लोग का माँ बहन को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग करना पड़ रहा है। लोगों में खौफ है कि कहीं उन पर हमला ना हो जाए, उनका घर बार लूट न लिया जाए। पूरी रात ये युवक सुरक्षा में जुटे रहते हैं। आने जाने वाले सब पर नजर रखते हैं। गलियों में पहुंचने वाली गाड़ियों की तलाशी लेते हैं, उनमें सवार लोगों से सवाल जवाब करते हैं और तसल्ली होने पर ही आगे जाने देते हैं। ढाका के जब आप रिहायशी इलाकों में जाते हैं तब आपको ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ती है। और जो भी गाड़ियां आती हैं ये तमाम सारे जो सेल्फ डिफेंस फोर्स बन गई है वॉलंटियर्स की, गांव की हाथों में डंडे हैं और लाठियां लेकर के अलग अलग इलाकों में रखवाली कर रहे हैं और हर तरह की गाड़ी को रोकते। अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसको पूछते हैं, उसके बारे में पूछते हैं और तलाशी भी लेते हैं, चेक करते हैं कि वो कौन लोग हैं, किस तरह के एलिमेंट हैं, कहीं किसी तरह की ऐसी चीज़ें तो नहीं ले जा रहे जिससे हिंसा बढ़ सकती है। मन में जो डर है और चूंकि कानून व्यवस्था की जो मशीनरी है वो सड़क पर नहीं है, इसी के चलते अपनी हिफाजत का जिम्मा इन लोगों ने खुद उठा लिया है। ये बांग्लादेश की तस्वीर है। ऐसी निगरानी सिर्फ हिंदू बस्ती में ही नहीं, मध्यम और उच्च वर्ग में रहने वाले लोग भी अलर्ट हैं। युवकों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके। ग्रुप बनाकर ये युवक हॉकी स्टिक, लोहे के सरिये, डंडे लेकर गश्त करते हैं
ताकि कोई बांग्लादेश के बिगड़े हालात का फायदा ना उठाए। मोहम्मद यूसुफ के नेतृत्व में अंतरिम सरकार एक्शन में है। पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। शासन प्रशासन की मुस्तैदी बढ़ने लगी है। छात्र आंदोलन में शामिल रहे युवक अब रात के अंधेरे में ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संभालने में जुटे हैं। 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले की 205 घटनाएं घटी। इसी का खौफ अभी अल्पसंख्यक समुदाय के मन में है। आशुतोष मिश्रा, ढाका, आज तक। प्रश्न यहां यह उठता है कि क्या बांग्लादेश की सरकार बेबस है? क्या बांग्लादेश की ताकतवर सेना बेबस है? वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं में, बौद्धों में, अल्पसंख्यकों में इतना डर, इतना खौफ क्यों है? उसी हिंदू समुदाय को भरोसा देने के लिए, आश्वासन दिलाने के लिए कि उनकी जिम्मेदारी उन्हीं की है, अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे थे। हिंदू समुदाय के साथ मिले, वहां पर उनकी जो समस्याएं हैं उनको जाना। 8 समस्याओं का जिक्र हिंदू समुदाय ने किया भी। अल्पसंख्यक समाज पर लगातार हमले हो रहे हैं, इसको लेकर जो खौफ है उसके बारे में जाना। ढाका में एक दिन पहले भी एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। तो दूसरी ओर शेख हसीना के बाद एक दिन पहले बांग्लादेश छोड़कर भाग रहे पूर्व कानून मंत्री को भी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया। यह जमीनी स्थिति है। हिंदुओं को सड़कों पर उतरना पड़ा है क्योंकि उन्हें अब अपने जान की, अपनी बेटियों की, अपनी बहुओं की, अपने देव मंदिरों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। उनके डर को कम करने के लिए, सुरक्षा का भाव बहाल करने के लिए अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ढाकेश्वरी मंदिर तो पहुंचे। हिंदू समाज को भरोसा भी दिलाया कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता कदम उठाएगी। लेकिन अभी तक वो कदम कितने उठाए गए हैं, हम ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुलाकात के दौरान उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश के सभी नागरिकों के समान अधिकार हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बौद्ध। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और इस तरह की अपील उन्होंने पुलिस और सेना से और प्रशासन से की। लोगों ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से कहा कि धैर्य रख तो रहे हैं, लेकिन धैर्य का अंजाम क्या हो रहा है वो भी एक बड़ी समस्या है उनके लिए। ताजा हालात के लिए जो संस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो किस तरह से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये भी प्रश्न उठाया गया। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इससे बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का भरोसा बहाल हो पाएगा? देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जहां नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू जो पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में जब भी कुछ होता है तो हिंदुओं को ही निशाना क्यों बनाया जाता है। बांग्लादेश में ये अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का सरकारी आवास है, जिसके बाहर मुस्लिम कट्टरपंथियों के सताए हिंदू हाथों में अपने फोटो लेकर पहुंचे। ये प्रदर्शन बांग्लादेश की उस पुरानी बीमारी के खिलाफ है जिसमें अराजकता फैलते ही मुस्लिम कट्टरपंथ सबसे पहले हिंदुओं को सताते हैं। रविवार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इतने बड़े पैमाने पर शायद दुनिया ने पहली बार बांग्लादेश के हिंदुओं को प्रदर्शन करते हुए देखा। शेख हसीना की सरकार को बेदखल होते ही जिस तरह से बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उसने वहां रहने वाले हिंदुओं के सब्र के बांध को तोड़ दिया। वो पूछने लगे कि क्या बांग्लादेश उनका नहीं है।